बंद हो, घर की कुंडी चढ़ी हो और फैमिली है, फिर तेरा इसके रसूल कोई दूसरे तो नहीं। जी बेशक बेशक बेशक। और आज के आशिके रसूल, जी बेशक, आज के आशिके रसूल की क्या सच्चाई, अल्लाह माशाअल्लाह। अब तो इसके रसूल बहुत ब्रांडेड चीज हो गई, ब्रांडेड मार्केटिंग है इसके रसूल की। अल्लाह अकबर। तकवे, तहारत, इश्क, मोहब्बत, इसकी मार्केटिंग है। अब तो इश्क में आज के आशिक कौन नहीं बनना चाहेगा, कौन आशिक नहीं बनना चाहेगा। अब तो इश्क में लिफाफे हैं, इश्क में ज़र्फ बर्फ लिबास, इश्क में रंग बिरंग की सदरियां और पगड़ियां और लिबास। कौन आशिक बनना नहीं चाहेगा। इश्क, आज के इश्क में करोड़ों का घर, लाखों की गाड़ियां, कौन नहीं करेगा। सब करना चाहेंगे। एक एक हजार की सी टोपी लगी रहेगी आपके इश्क में, हजारों की सदरी चमकती हुई। अब कौन इश्क नहीं करेगा। हाँ, आपका भी इश्क उसी तरह, हमारे स्टेज का भी उसी तरह इश्क रहेगा। आप दिन भर नौजवानों की टीम न नमाज पढ़ेगी, न रोजा रखेगी, न हज करेगी, न ज़कात देगी, और फिर इकट्ठा होकर के एक जलसा करेगी और उसमें आशिक बन जाएगी। और फिर बाहर से आएंगे तो कहेंगे माशाअल्लाह नौजवानों का जज्बा हो, फूल, ये वो तारीफ। अरे यार मुफ्त में सर्टिफिकेट है इसकी का, कौन नहीं बनना चाहेगा आशिक। अब तो इश्क में मकान बनेंगे, बिल्डिंग बनेगी, बंगला बनेगा, लखपति होगा, करोड़पति होगा, कौन नहीं आशिक बनेगा। ये रसूल का करम तो देखो, तो जरा से इश्क की बात की नमाजे जा रहे हो, चाहे सच्चे हो चाहे झूठे। अब कौन नहीं आशिक बनेगा। लेकिन जब बिलाल की तरह आशिक बनना पड़ेगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तपते हुए रेत में अपने बदन को सुलगाना और जलाना पड़े, हड्डियों को कुचलना पड़े और चर्बियों को पिघलना पड़े, और खुबैब की तरह सूली पे चढ़ना पड़े, और सलमान की तरह फाका कशी करना पड़े, रसूल के गुलामों की तरह अगर पेट पर पत्थर बांधना पड़े, अगर कुंबे को लुटाना पड़े, अगर करबला में जाना पड़े, तब समझ में आएगा कि कौन आशिके रसूल है। सुभान अल्लाह। तो मीडिया के अल्लाह आशिके, मीडिया के आशिके रसूल, जलसों के आशिके रसूल, उत्तेजना और जज्बाती गुफ्तगू के आशिके रसूल हैं। अमल की दुनिया में कौन अपने को दार पे चढ़ाना चाहेगा। ऐसा आशिक कहां है। ढूंढो। पुरानी बातें करने से दिल गर्म होता है, करो पुरानी बातें। ढूंढो अपने अंदर कोई एक ऐसा आशिक जो बिलाल का नायब हो, जो सुहैब की जानशीनी करता है। हम नबी के वारिस बने बैठे हैं, तो पहले बिलाल का वारिस बन के दिखाओ। अच्छा जी बेशक, बिलाल का वारिस बन के दिखाओ। शरीयत के मंच पर कब्जा करने से कोई आशिक नहीं हो जाता। चंदों की रसीदों पर अपना नाम लिखवाने से कोई आशिके दीन नहीं हो जाता। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कुर्बानी देनी पड़ती है, आशिकों को कुर्बानी और बलिदान देना पड़ता है। बगैर बलिदान के, तो बगैर कुर्बानी के कोई न खलीलुल्लाह बना है, न कोई हबीबुल्लाह बना है, न कोई वलीउल्लाह बना है। तो तुम क्या बन जाओगे। ठीक है, खाओ पियो, बात करो, कुछ नहीं तो कुछ सही, इसके लिए हकीकत तो बहुत बड़ी है। सच्चाई होनी चाहिए हकीकत, सजदों के पीछे ही सच्चाई है। बोले कि बाहर नमाज है, अंदर गायब है, या सिर्फ नमाज है, बाकी इंसानियत खत्म है, उसूल खत्म है, हुकूकुल इबाद खत्म है। मेरा नबी 40 साल तक उसने अपनी जात को मनवाया, फिर उसने चेक किया, अल्लाह खड़े होकर कहा, ऐ मक्का के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं, वो भी शर्त के साथ,
अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो मानोगे? हाँ मानेंगे, इसलिए कि ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, जिंदगी में आपने कभी झूठ नहीं बोला। जिंदगी में कभी आपने झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, बचपने में नहीं बोला, उनफुआने शबाब में नहीं बोला, कड़ियल जवानी में नहीं बोला, 40 साल की अब ढलने वाली उम्र है, अब काहे बोलोगे? हक है जी, बेशक। जब बोलने का टाइम नहीं, 40 साल तक ऐ मोहम्मद आपने कभी झूठ नहीं बोला। जब सबने ये इकरार कर लिया तो मेरे नबी ने कहा अच्छा, क्यों पहले नहीं कहा कि लोगों सुनो मैं रसूल हूं, लोगों सुनो सुनो मैं नबी हूं। पहले क्या कहा? अगर मैं पहाड़ के पीछे बताऊं कि लश्कर है, मानोगे? पहले नबूवत नहीं मनवाया, हक है जी, बेशक। पहले रिसालत नहीं मनवाया, पहले ये देखा कि ये लोग हमें सच्चा मानते हैं कि नहीं। अगर सच्चा ही नहीं मानेंगे तो नबी बता के क्या फायदा, रसूल बता के क्या फायदा? पहले अपनी सच्चाई मनवाओ। इसी पे जुमला देता हूं, तमाम लोगों तक ये पहुंचे, मेरे नबी ने नबूवत और रिसालत बाद में मनवाया, पहले अपनी सदाकत मनवाया। तुम भी ये जमाने वालों अपनी विलायत करामत बाद में मनवाओ, पहले अपनी सदाकत बनवाओ। आय है जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह 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 अल्लाह, बेशक। ये ब्रांडिंग और ये प्रोपेगेंडे से विलायत नहीं मिलती जी। ये मनकबत पढ़ने वालों दरबारियों से कोई वली नहीं हो जाता। सदाकत होनी चाहिए, हर आदमी अपना जिम्मेदार है। सच बोलो, सच का साथ, सच का विकास, ये आपका मिशन होना चाहिए। दूसरे नहीं बोलते नहीं सही, मगर आपका होना चाहिए। मेरे नबी ने कहा, सबने इकरार कर लिया कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए हम मान लेंगे कि पहाड़ के पीछे लश्कर है। तो फिर नबी ने कहा कि मैं रसूल हूं वगैरह वगैरह बताया। अब लोगों ने माना, लेकिन धीमे धीमे माना, थोड़ा थोड़ा माना, कुछ कुछ माना। बहुत टाइम लिया तो जाके 40 पूरे हुए, मगर नबूवत और रिसालत धीरे धीरे माना। टोटल ने मान लिया। क्यों? देखो, मेरे नबी ने 40 साल तक अपनी सदाकत का सादिक होने का किरदार मनवाया। 40 साल, फिर ऐलान किया। क्यों? 40 साल जिसने झूठ नहीं बोला, अब क्या बोलेगा? तुम कह रहे हो कि झूठ नहीं बोला, तो अब मैं जो कह रहा हूं तो वो झूठ कैसे होगा? जी जी, बेशक। अब जो मैं कह रहा हूं वो कैसे झूठ होगा? अब एक जुमला दे रहा हूं। 40 साल के बाद ऐलाने नबूवत किया, क्योंकि जब अब मानोगे तो अबू बकर हो जाओगे, और नहीं मानोगे तो अबू जहल हो जाओगे। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह। अबू बकर हो जाओगे और नहीं मानोगे अबू जहल। तो पहले क्या मनवाया? सदाकत, सच्चाई सबसे फंडामेंटल चीज है। हर चीज से पहले देखिए, कलमे से पहले भी सच्चाई, नबूवत से पहले रसूल ने सच्चाई, रिसालत से पहले सच्चाई। तो पहले अपने आप को सच्चा बनाओ। क्या बनाओ? सच्चा। सच्चा बनो ना बनो, लेकिन सच्चा बन जाओ। सच्चे बनो, सच्चे बनो, क्या नुकसान होगा? सच्चे बनेंगे ना आप। देखिए, पहला नबूवत और रिसालत से पहले सच्चा। अब आइए जिसका जश्न है, वाकया निगारी मतलब नहीं है, मगर मेरे अंदाज से सुनेंगे तो मजा। अम्मा से कहा और पढ़ना है। आज के बच्चे अब नहीं पढ़ना है, अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो कोई बात नहीं, अब हम स्कूल ना जाएंगे। एक ये हमारे बच्चे हैं, एक गौसे आजम है,
बेशक अम्मी हमें और पढ़ना। बेशक आज के बच्चे हैं और उनके अम्मा अब्बा भी, मास्टर साहब मौलवी साहब छुट्टी दे दिए, खाला की शादी है, पुप्पी की शादी है, समझ शादी, पूरा सीजन शादी और इल्म की तख्ती शादी। पढ़ाई लिखाई और गौसे आजम ने क्या कहा, मैं और पढ़ना चाहता हूँ, फर्दर एजुकेशन के लिए मैं बगदाद जाना चाहता हूँ, क्योंकि बगदाद जो है वो तहजीब और सकाफत और हिजारा का कैपिटल है। बेशक इल्म फन फनून का कैपिटल है। जैसे आज दिल्ली हो मेट्रोपॉलिटन शहर, दिल्ली हो, न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, वाशिंगटन हो, ऐसे ही बगदाद। अम्मा ने कहा बिल्कुल जाओ, तवज्जो दीजिए, मैसेज उससे ले लीजिए, वाकया तो बहुत पुरानी मगर उससे मैसेज दीजिए। अम्मा ने कहा जा, मैं ऐसी अम्मा नहीं हूँ जो अपने बच्चों को अपने बुढ़ापे की लाठी समझ के पास में रखती। दीन की खिदमत के लिए अपने बच्चों को वक्फ करना ये फातिमा जहरा के घराने का उसूल है। हाय हाय बेशक बेशक। जाओ बेटा जाओ, बगदाद जाओ, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। घर जाते जाते एक बात याद रखना कि जिंदगी में कभी झूठ न बोलना। ये तो वाकया है, ये तो वाकया है, मगर मैं यहीं पर ठहर के क्वेश्चन करता हूँ, जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। एक गौसे आजम की अम्मा, आपका लड़का, हमारे बच्चे मदरसा चले जाएं तो हम उनको पहले ही बख्शा बख्शाया समझने लगते हैं। फरिश्तों रिश्तों के पर पे ऐसा हम लोग खेलने लगते हैं। फरिश्तों के पर पे जो खेलेगा तो जाहिर है बिछाते नहीं है, पता नहीं किस बच्चे के ऊपर बिछाते नहीं है तो नहीं मालूम, उसमें क्वालिटी भी तो है। तकवा जब हर जगह तकवा से तो जाहिर है बेशक। हमको तो क्या कहा, झूठ न बोलना। मैं सोचने लगा कि ये बगदाद जाएगा तो क्या करेगा ये बच्चा, क्या पढ़ेगा, दीन पढ़ेगा, इस्लाम पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, तफसीर पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, उसूल हदीस पढ़ेगा, उसूल कुरान पढ़ेगा, है ना, तसव्वुफ पढ़ेगा, यही तो करेगा। ऐसा लड़का जो जाके बुखारी पढ़े, मुस्लिम पढ़े, इब्ने माजा पढ़े, फिक़ह पढ़े, सिहाह सित्ता पढ़े और इल्म इरफान की किताबें पढ़े, उससे ये कहने की क्या जरूरत कि बेटा झूठ नहीं बोलना। उससे ये कहने की क्या जरूरत, कहना चाहिए बेटा जाओ। मगर हजरत उम्मुल खैर फातिमा ये मैसेज दे रही है कि बेटा इल्म अलग चीज है, कैरेक्टर अलग चीज है। बेशक बेशक। लोग कुरान पढ़ के भी झूठ बोलते हैं, हदीस पढ़ के भी झूठ बोलते हैं, किताब पढ़ के भी झूठ बोलते हैं। तो किताब अलग है, कैरेक्टर अलग है। याद रखना माँ क्या कह रही है, इल्म तो हासिल करने जा ही रहे हो मगर किरदार पर ध्यान देना। दीन के नाम पे झूठ न बोलना, कुरान के नाम पे झूठ न बोलना, हदीस के नाम पे झूठ न बोलना, बेटा अमल का बंदा बनना। अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। अमल का बंदा, अमल की दावत है जी बेशक। बेटा चला, डाकुओं ने घेरा, पूछा तेरे पास कुछ है, कहा हाँ है, कहा क्या है, कहा 40,000 भी है, नहीं माना, पूछ लिया, सब छुपाते हैं, बता न कोई झोला दिख रहा है, न कोई बैग दिख रहा है, न कोई बिस्तर बांध हो गया, कुछ है भी नहीं, वो कह रहा कि हाँ है। डाकू को रिपोर्ट पेश की कि सबका लूट लिया, सबका ले लिया। एक लड़का अजीब है, वो कह रहा है मैं पूछ रहा हूँ, तो कह रहा हाँ मेरे पास है। अच्छा बुलाए के लाओ। डाकू के सरदार ने पूछा तेरे पास कुछ है, कहाँ है, क्या 40 सरकियां हैं, कहाँ, सदरी के अंदर। अच्छा निकालो, निकाला, फाड़ा, रख दिया। अंदर छुपाया कि जी छुपाया क्यों, कहा बचाने के लिए।
मेरे जुमलों में सुनिए। जी जी बचाने के लिए अंदर रखा, बचाने के लिए। तो तैयार हो गए बताने के लिए। जब बचाने के लिए रखा तो बताने के लिए क्यों तैयार हो गए? का रखा था बचाने के लिए, तैयार हो गया बताने के लिए, माँ का वादा निभाने के लिए। आए है बेशक माँ का वादा आने के लिए। अब यहां भी उलमाए किराम तवज्जो दे कि सिर्फ सच नहीं बोला गौसे आजम, सिर्फ सच नहीं बोला, सिर्फ सच बोलना कमाल नहीं है, सच को सच की तरह बोला। आए है बेशक बेशक सच को कह सकते थे, क्यों बताने के लिए तैयार हो गए? तो कह सकते थे। वही आई है, ममानियत आई है कुरान और हदीस में झूठ बोलने के ऊपर लानत। लिहाजा एक मोमिन की शान ये है कि मैं सच बोलूं, कुरान और हदीस के मुताबिक, मैंने ऐन शरीयत के मुताबिक काम किया है। ये सब जुमले भी पैदा किए जाते हैं। जी जी बेशक। मगर ये सब नहीं कहा। चलिए जैसे डाकू से तो रिकॉर्ड से झूठ भी बोल देना चाहिए, मगर नहीं, माँ ने कहा था, माँ ने कहा था, डायरेक्ट शरीयत का रेफरेंस नहीं दिया, माँ के जरिए माँ ने कहा था, यानी सच को सच की तरह बोला। इससे पता चला कि गौसे आजम की माँ वही बोलती थी जो शरीयत है, वही बोलती थी जो इस्लाम है। ऐसी माँ थी हमारी माँ बहने, अपने बच्चों को झूठ सिखाती। कह दो दरवाजे पे नहीं, फला नहीं, ये झूठ की प्रैक्टिस बचपन से कराती हैं। मगर गौसे आजम की माँ क्या कह रही? बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। ये झूठ सिखाएंगे, झूठ बताएंगे, और जब इनका बेटा बड़ा होकर इनसे भी झूठ बोलेगा, कमा के आधा इधर आधा उधर, बेटा क्या हुआ ना अम्मा, कुछ धंधा ही नहीं हो रहा है क्या? सऊदीया वाला कफील पैसा ही नहीं दे रहा, पैसा जमा हो, कफील बड़ा करना।